ओके। तो खुर्शीद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और शुभकामनाएं इस सिर्फ सफलता के लिए नहीं है, शुभकामनाएं इस बात की है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट फोड़ दी है पकड़ के, और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। तो खुर्शीद, ग्रेजुएशन कौन से साल में हुआ आपका? मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था और ये 2021 वाला चाहिए। 2021 वाला है, मतलब ग्रेजुएशन जैसे ही हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फोड़ दिया पकड़ के। तैयारी कब शुरू करी? तैयारी 2019 में शुरू किया। 2019 में शुरू की है, मतलब लास्ट ईयर। मतलब 1 साल तैयारी करी, कोई फालतू का फिर इधर उधर नहीं कि 4 साल भटक रहे हैं, 2 साल भटक रहे हैं। एक बार अच्छे से तैयारी करी, कोरोना आया, 2021 का अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। तो ये एक बहुत अच्छा विद्यार्थी जो पढ़ने में बहुत ही मतलब बढ़िया, सीरियस, और ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ा, अच्छे से पूरा एकदम रिलैक्स होकर पढ़ा। और सबसे बड़ी बात इसकी सिलेक्शन की ये है कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट क्रैक कर दिया। बक्सर जिले के रहने वाले हो। ग्रेजुएशन कहाँ से की खुर्शीद? ग्रेजुएशन इग्नू से की। और देखो बेहतरीन ये स्ट्रेटेजी देखो, मतलब कॉलेज में टाइम वेस्ट नहीं करने का, मेन फोकस नौकरी है, तो पूरा का पूरा किस पे रखना? नौकरी पे रखा। भाई बहुत बढ़िया। कैसे कैसे तैयारी के बारे में कुछ बताओ। कब सोचा तैयारी करने के बारे में? कब सोचा? कौन से ग्रेजुएशन के कौन से ईयर में सोचा? फिर कैसे मूड बना? 12th के साथ मेरा हो गया था, पॉलिटेक्निक हम करने चले गए थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लग गया था। अच्छा, 12th के बाद? हाँ, तो वहाँ फिर मन नहीं लगा। ओके। मन नहीं लगा तो फिर आ गए घर, तो इसीलिए साथ में इग्नू से हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। अच्छा। तो 2 डिग्री साथ में नहीं हो पाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो फिर वहाँ से फिर पता नहीं कुछ चला, तो पटना है, पटना यहाँ पैरामाउंट में एडमिशन लिए, वहाँ आपके मैथ के लिए, वहाँ फिर बेसिक्स बहुत वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गया मैथ के लिए। तो फिर दूसरा मैथ के लिए ज़्यादा कुछ फिर हमको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ा, आपका ही नोट्स काम आ गया पूरा, उसी को बार बार रिवाइज किए, प्रीवियस पेपर बनाए, प्रीवियस ईयर साथ में बनाए, और जो नया नया क्वेश्चन आ रहा था उसके लिए थोड़ा अलग से देखें, बाकी तो। अच्छा, फिर प्रीलिम्स में कितना आया था स्कोर? प्रीलिम्स में 161 आया। 161 आया था। और मेंस में? मेंस में मैथ्स में आया था 178 और इंग्लिश में 175। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खुशी। तो अभी तो पूरा भूकाल मच रहा होगा गांव में? गांव में जाने का मजा जो है ना भाई, नौकरी के बाद वो मैं अपने जीवन में पहली बार, देखो अब तेरी एक बार नौकरी लग गई, अभी तेरी जो भूकाल समझ में आया ना, कब तेरी दोबारा नौकरी लगी कोई इससे अच्छी, अब तो इससे अच्छी पोस्ट पे ही, तो फिर वो टेंशन, मतलब फिर वो चीज़ जो उतनी नहीं दिखेगी, फिर लगेगा कि यार तो सामान्य सी बात है। लेकिन पहली जो नौकरी लगती है भाई, उसके बाद उसका अलग ही मतलब अंदर से फील होता है कि दूसरा इंसान मुझे देख रहा है, वो मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहा है ना, तो हमें पता होता है कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। बहुत बढ़िया। तो खुर्शीद की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2019 में ही तैयारी शुरू करी, फिर लॉकडाउन आया, तैयारी खत्म होते होते जैसे तैयारी खत्म होने वाली थी लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में अच्छे से बैठा, पढ़ाई करी, और 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ग्रेजुएशन होने के बाद, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर भाई सेलेक्ट हो गया है। और जो बच्चे सोचते हैं, खासतौर से उन बच्चों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे, कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे होता होगा, देखो तुम अगर यहाँ खड़े होकर दूर तक देखोगे ना तो तुम्हें 100 मीटर आगे का दिखाई देगा, लेकिन जब 100 मीटर आगे जाओगे फिर 100 मीटर आगे का दिखाई देगा। तो अगर आप लगातार तैयारी करते रहोगे तो आपको आगे के चैनल समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि भैया इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है। अब तुम इसी बिंदु पे खड़े रहो और तुम सोचो कि तुम्हें 4 किलोमीटर दूर का दिखाई दे, तुम्हें वो दिन दिखाई देना शुरू हो जाए जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो, दिखाई दे ही नहीं सकता। तुम आगे बढ़ो, धीरे धीरे चैनल बदलना शुरू हो जाएगा, और भाई सिलेक्शन होते हैं। बक्सर जिले के हैं और इनके जिले में शायद 2-3 ही व्यक्ति इस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। और फर्स्ट, सबसे बड़ी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, वो किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट था, कोई 2017 से पहला देना शुरू किया। मैंने खुर्शीद से आती पहला सवाल ये किया कि खुर्शीद कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा? ये फर्स्ट था। हाँ, तो सबसे बड़ी खुशी बस इसी बात की है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई ने सिलेक्शन लिया है। और मिठाई लेकर आए हैं पटना की, पटना में ही मैं अभी हूँ और पटना में ही खुर्शीद मिलने भी आए हैं। वेरी गुड। तो मिठाई के हकदार तो भाई खुर्शीद तुम ही हो। बाकी सीखो कुछ,
आओ इधर। ये बच्चा भी पढ़ने में बहुत अच्छा है, अच्छा एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ है 2021 के बैच में, अभी जो रिजल्ट आया है। और सबसे बड़ी बात ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2020 में लॉकडाउन आया, पहला अटेम्प्ट दिया 2020। मॉक टेस्ट लगाते रहो। मेरा क्या था कि हम आपका मैथ्स ठीक से पढ़े थे और क्या किए थे कि नोट्स अच्छे से बनाए थे। नहीं, जैसे तुम तैयारी करनी शुरू किए उस तब से बताओ, जैसे ये बच्चे भी तैयारी करनी शुरू किए हैं उस टाइम से बताओ, क्योंकि आप जो बता रहे हो तैयारी पूरी होने के बाद, तो उस समय से क्या क्या करना, जब ये तैयारी शुरू कर रहे हैं तैयारी तब क्या शुरू करना? करते हैं तो हर कुछ बेसिक से रहता है। तो बेसिक से रहता है तो हम लोग को ये चाहिए कि नोट्स हम जो बनाए वो ऐसा हो कि बाद में हम सुनो रिवाइज ध्यान करें तो फिर हमको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर से हमको डाउट हो रहा है, ऐसे नोट्स बनाना है। तो हम भी वही किए थे। मैथ्स के लिए हम ऐसे नोट्स बनाए थे कि फिर से मतलब कंफ्यूजन नहीं हुआ। हर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हम नोटबुक में अपने डाल दिए थे कि हर नया कंसेप्ट है तो उस पर एक क्वेश्चन है कि जब उसको उठाए वो रिवाइज हो गया। ऐसे ही किए थे। और इंग्लिश के लिए भी वही था, बढ़िया से रूल्स वगैरह लिख लिए। मतलब जब आप क्लास में बेसिक पढ़ रहे हैं तो नोट्स अपने इस तरीके से बनाइए कि 6 महीने बाद भी अगर कोई पेज पलटने की जरूरत पड़े तो 5 मिनट के अंदर सारा रिकॉल हो जाए कि उस दिन क्लास में ये बात चल रही थी। तो सबसे पहली बात कि भाई नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है ना, और हर कॉन्सेप्ट की 1-2 एग्जाम्पल नोट करो। उसके बाद जब तैयारी पूरी हो जाए, सिलेबस पूरा हो जाए तो बस सब रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह। रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाइए। कितना साल से तैयारी कर रहे हैं? हम आए थे 2019 ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में पटना आए थे, तो हम यहीं पे इनके सर के पास ही थे। तो 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उस वक्त हम एलिजिबल नहीं थे, ग्रेजुएशन का एक पोस्ट है ना। तो 2021 में हम एलिजिबल हुए सीजीएल के लिए। तो वहीं 2021 वाला ही एग्जाम था जिसका भी रिजल्ट आया है। फर्स्ट अटेम्प्ट किए, फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 से मतलब तैयारी की है हम 2019 बीच में 2 साल लॉकडाउन आ तो गया। लॉकडाउन ही रहा करते चले गए। ऑनलाइन नहीं मतलब जैसे ही लॉकडाउन आया सिलेबस पूरा हो चुका था, सिलेबस कंप्लीट ग्रेजुएशन पूरा हुआ नहीं था, तो घर बैठ के रिवीजन किया। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ, फॉर्म भरा, सिलेक्शन लिया। इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ बताइए। इंग्लिश के बिहार की कॉमन समस्या। इंग्लिश के लिए तो ये है कि ग्रामर पहले सही कीजिए। और इंग्लिश में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप रीडिंग कीजिए। रीडिंग से आपका ग्रामर भी ठीक होगा, वोकैब भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। अब आजकल तो रीडिंग पे ही आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा दे रहा है जम्बल्ड में कि वो रीडिंग किए रहेंगे तभी एग्जाम में PYQ का क्या करोगे? रिक्वेस्ट टाइप से बोलता हूँ भाई, रिवीजन करो, क्योंकि मुझे पता है गधो तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन बहुत कम बच्चों के दिमाग में वो बात आती है, सिर्फ क्लास में पढ़ने से कुछ नहीं होता। बच्चा लोग भटकने लगता है फिर। मैं वही नहीं समझाता हूँ कि भाई तुम पढ़ोगे, तुम आज पढ़ोगे, तुम्हारा जो चैप्टर 10 दिन पहले खत्म हुआ तुम भूल जाओगे, नोट्स में फ्रस्ट्रेशन होएगा फिर। हाँ?